हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं आईआईटी जेईई एंड बीएससी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। आप इसके सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट आईआईटी जेईई के लिए जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है उसमें जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं आज इसके इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन फर्दर टॉपिक्स को हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। नाउ हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एक्स जो होता है वो एक्स पे डिपेंड करता है। फिर आप ऐसा कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होता है। मतलब y जो होता है वो ओनली एक वेरिएबल x पे डिपेंड करता है। ओके, ये जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहते हैं। अब इसके फर्दर हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल यानी कि 2 3 इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले हमको ये देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कि एक मैपिंग होता है ए टू बी। आपके पास में कोई दो सेट है ए एंड बी, वो उसके अंदर जो मैपिंग होती है उनका बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। ओके, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जो ए सेट है उस ए सेट के सारे एलिमेंट बी से यूनिकली असाइन होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकली असाइन? तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये ए कोई सेट है और ये कोई सेट बी है। ओके, तो अब किस किस कंडीशन में ये फंक्शन होगा और किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर मैंने लिखा है और इधर मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके रिलेशन की बात करता हूं, असाइंड की बात करता हूं, तो 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो ई पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो बी पे मैप हो रहा है, 4 जो है वो डी पे मैप हो रहा है और 5 जो है वो सी पे मैप हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी इसमें वैल्यूज है 1 2 3 4, इन सारी वैल्यूज के लिए इधर कोई ना कोई एक उसका रिफ्लेक्शन या उसकी इमेज जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखता हूं तो मुझे ई मिलता है। ओके, एफ 1 इज इक्वल टू, ओके, इनके बीच का जो फंक्शन है वो ये है। अगर मैं F2 रखता हूं तो मुझे ई मिलता, सॉरी F1 पे ए मिलता है, F2 पे ई मिलता है ना। F अगर मैं 3 यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे बी मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं कहूं यहाँ पे कि ये जो F फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शन इनके बीच का जो है वो F इनके बीच में रिलेटेड फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मैं कहूं कि इधर से ये जो 1 एलिमेंट है, एक मैं क्या करता हूं यहां से एक लाइन को हम यहां से हटा देते हैं। चलो, अब ये जो 5 वाला जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे जो 5 लिखा है ये वाला किसी से रिलेटेड है ही नहीं। हम ऐसा कहते हैं किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये उस कंडीशन में फंक्शन नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दैट इसका कोई ना कोई एक यूनिक जो है इमेज इसमें होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको एक और एग्जांपल से सीधा से समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि चलो एक और चीज हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ जैसे इधर एक और वैल्यू हमारे पास में रिमेनिंग है, तो ये जो 3 है या फिर ये जो 4 है, ये 4 इससे असाइन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस 4 के लिए इधर दो वैल्यू आ रही है, यानी कि f ऑफ 4 जो है वो एक तो c आ रहा है एक d आ रहा है। तो उस केस में दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इन दिस केस if the element of A have two element in B, okay, element of A have two element in B, in that case the function is not defined, that is not a function, वो function नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि कुछ आपकी क्लास के, जैसे मैं कह देता हूँ आपकी एक कोई क्लास है और उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ओके, उन स्टूडेंट्स का नाम मैं लिख देता हूं ए बी सी डी एंड ई। ये 5 स्टूडेंट है और इनके वेट की हम बात करते हैं। ओके, ये जो फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है इनके वेट पे। मान लेते हैं वेट की जो रेंज है वो है 50, ओके, 52 55 60 70, ये रेंज है। तो अब मैंने कहा कि यहां से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ए जो है उसका वेट 55 है
हो सकता है। ओके, बी का वेट 50 है, सी का वेट 70 है, ओके, ई का वेट 60 है और ये जो डी है उसका वेट 52 है। सो इन दिस केस दिस इज अ फंक्शन, मतलब सारे जो वैल्यूज है वो किसी ना किसी पे इमेज, मतलब किसी ना किसी पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर किसी ना किसी नंबर पे, बी के नंबर पे वो जा रहे हैं। बट अगर मैं इसमें इन केस अगर ऐसा कह देता हूं कि ये जो ई है इसका वेट 52 भी है और 70 भी है, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे मैं लिखूं यहां पे कि डी का जो ये है वो तो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज, सो दिस इज अ फंक्शन, ये तो एक फंक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये इस केस में यहां पे तो ये फंक्शन हो जाएगा, बट यहां पे हम देखेंगे कि किस किस केस में फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो लाइन है मान लेते हैं, ये जो डी वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को मैं यहां से हटा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये जो मैप हो रहा है वो ई जो है वो 52। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ई जो स्टूडेंट है उसका वेट 52 भी है और उसका वेट 70 भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट का वेट 52 भी हो सकता है और एक ही स्टूडेंट का वेट जो है वो फिर 70 भी हो सकता है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब क्या कि यहाँ के ना ए के कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका दो बी के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन कभी नहीं हो सकता। ओके, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां से कोई एक एलिमेंट जो है वो हाँ रिमेनिंग रहे, जैसे मैं कहता हूं कि यहां से ये वाला जो एलिमेंट है वो एक रिमेनिंग रह जाए इसमें से, कि ऐसे। ओके, अब अगर ऐसा कोई छूट भी जाता है, अगर इधर कोई छूट जाता तो कोई ना बी में अगर कोई बच जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए का कोई एलिमेंट जो है उसका इमेज बी में नहीं बन रहा है, इन दैट केस दैट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर यहां पे कोई रिमेनिंग है, इधर रिमेनिंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा कोई हो सकता है क्या कि ऐसा एक स्टूडेंट है ई जिसका कोई वेट ही नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कोई वेट ही नहीं है और हमने जो रेंज ली उसमें कोई वेट ही नहीं है, तो ऐसा हो नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट जिसका वेट ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी सिंपल सी चीजें हैं जिसमें हम फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप एक जो छोटे से एग्जाम्पल से आपको फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है वन वन फंक्शन और एक होता है ऑन टू फंक्शन। ये दोनों फर्दर टॉपिक्स जो हैं आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना काफी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।